Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this height of binary tree after subtree removal queries problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java but for people who code in different languages that is other than Java. This video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है या फिर रूट दिया हुआ है बाइनरी ट्री का, ठीक है, और उस बाइनरी ट्री में है एन नोड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब कोड में। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि इस बाइनरी ट्री में जो नोड्स होंगे वो नंबर्ड होंगे फ्रॉम 1 to n। ठीक है, बस इसलिए ये बाइनरी ट्री में एन नोड्स हैं ये बताया गया है। ठीक है, इसका यूज होने वाला है एक्चुअली आगे के एन नोड्स हैं तो क्या मतलब उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को एक और क्वेरीज नाम का एरे दिया हुआ है जिसमें एम क्वेरीज हैं। ठीक है, एम इंडिपेंडेंट क्वेरीज हैं। ओके, हम लोग एक क्वेरी में क्या कर सकते हैं कि जो सब ट्री है विद द वैल्यू क्वेरीज आए उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रिमूव करेंगे बेसिकली। जैसे यहाँ पे ये ट्री दिया हुआ है तो इसमें क्वेरीज आई में 4 मेंशन्ड है, बस एक ही क्वेरी परफॉर्म करनी है, उसमें 4 मेंशन्ड है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला जो सब ट्री है ना उसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि ट्री की हाइट कितनी आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, क्वेरीज परफॉर्म करनी है, क्वेरीज परफॉर्म करनी है। ओके, और फिर उसके बाद हर क्वेरी के बाद बताना है कि ट्री की हाइट क्या होगी। हर क्वेरी के बाद बताना है कि ट्री की हाइट क्या होगी। और क्योंकि क्वेरीज इंडिपेंडेंट है, तो ट्री अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा आफ्टर ईच क्वेरी। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 को रिमूव कर दिया उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी के टाइम पे ये 4 रिमूव्ड ही रहेगा, ये 4 वापस से लग जाएगा अपने जगह पे, है ना, राइट चाइल्ड था जो रूट का उस जगह लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हाइट एक्सप्लेन करा हुआ है, नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ में कितने एजेस होंगे वो होगी हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हाइट बतानी है क्वेरीज परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्री भी ले लिया है। तो बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि कोई भी नोड हटाने से हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर ये 8 हटा देते हैं, 8 हटा देते हैं तो ट्री की मैक्सिमम हाइट डिस्टर्ब हो रही है ना, जैसे कि अभी मैक्सिमम क्या थी, 3 थी, है ना। लेकिन 8 हटा देंगे, 8 वाला जो सब ट्री है वो हटा देंगे तो जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ से आने लगेगी, राइट, वो यहाँ से आने लगेगी, है ना। तो यहाँ से आने लगेगी तो फिर क्या होगा कि 8 को हटाने से इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमें पता चल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम 9 को हटा देंगे तो मैक्सिमम हाइट डिस्टर्ब नहीं होगी, तो क्यों ना हम हाइट की जगह हर नोड की मैक्सिमम डेप्थ निकाल लें अभी तक की, है ना। एक बार लेफ्ट साइड से निकाल लें और एक बार राइट साइड से निकाल लें। अब लेफ्ट और राइट से निकालने का क्या सिग्निफिकेंस है कि 9 के लिए जो मैक्सिमम डेप्थ थी वो 9 से आ ही नहीं रही थी एक्चुअली, है ना। मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट ऑफ द होल ट्री वो 9 से आ ही नहीं रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, लेफ्ट सब ट्री से, है ना। और 8 के लिए जो मैक्सिमम डेप्थ थी वो यहीं से आ रही थी, है ना, यहीं से आ रही थी। लेकिन जब हम 8 को हटाते हैं तो कहाँ से आने लगेगी, राइट सब ट्री से, है ना। तो हमें हर नोड के लिए लेफ्ट और राइट सब ट्री मतलब उसके जो कजिन्स रहेंगे, है ना, उसके जो कजिन्स या सिबलिंग्स रहेंगे, है ना, उनके थ्रू भी जो हाइट आ रही है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, है ना। जब हम 8 के लिए निकाल रहे होंगे, अगर हम 8 को हटा देते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम आने वाला है, जो कि हम राइट में स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, राइट एरे में स्टोर कर रहे होंगे। और जब हम 9 को हटा रहे होंगे, है ना, तो यहाँ से मैक्सिमम आने वाला है जो कि हम लेफ्ट एरे में स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि हम लेफ्ट एरे में स्टोर कर रहे होंगे।
तो इवेंचुअली जब हम क्वेरीज परफॉर्म करेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों की डेप्थ का मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली हाइट लेने की जगह डेप्थ कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम लेफ्ट वाले नोड को पहले लेंगे और एक बार हम राइट वाले नोड को पहले लेंगे। ठीक है, और तब तक का मैक्सिमम देखेंगे। तो अभी ड्राई रन करते करते और समझ में आ जाएगा। तो 5 से हम पहले जाएंगे 8 पे। 8 की डेप्थ कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पे 8th इंडेक्स पे जाएंगे, 4 5 6 7 8। तो 8th इंडेक्स पे जाएंगे, जो कि यहाँ से होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे होगा, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 डाल देंगे और मैक्सिमम को भी हम 1 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 0 डालेंगे एक्चुअली, यहाँ पे 0 डाल देंगे और मैक्सिमम को 1 कर देंगे। अब यहाँ पे 0 क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि पहले मैक्सिमम 0 था, एक तो वो रीजन है। ठीक है, बट 0 क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जब हम 8 को हटाएंगे ना, जब हम 8 को हटाएंगे यहाँ से, तो जो 8 के थ्रू हम लोगों को डेप्थ मिल रही थी, है ना, वो 0 हो जाएगी। जब हम 8 को हटाएंगे, अगर मान लो यहाँ पे 9 3 7 ये नहीं होता, तो जो 8 के थ्रू डेप्थ मिल रही थी वो 0 हो जाएगी, है ना, वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर मान लो ये लिंक ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो जो 8 के थ्रू डेप्थ मिल रही थी वो 0 हो जाएगी, 1 नहीं होगी, है ना, ये एज ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो वो एज हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। अब वैसे ही उसके बाद हम 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो तो रही है 2, लेकिन यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे? 1। ठीक है, क्योंकि जब हम इस एज को ब्रेक करेंगे, तो जो 2 के थ्रू डेप्थ मिल रही थी, है ना, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी 8 ही है ना, बस ये एज काउंट होगा। ये वाला तो ब्रेक हो जाएगा, सेकंड वाला, है ना, बस वो दूसरा वाला एज काउंट होगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या स्टोर कर देंगे हम? 1। यहाँ 0 था, यहाँ पे 1 स्टोर कर देंगे और फिर यहाँ पे मैक्सिमम को हम इंक्रीमेंट करके 2 कर देंगे, कि अभी तक की मैक्सिमम जो डेप्थ है वो 2 आ रही है ना। ओके, अब यहाँ पे हम 4 पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी 3, पर 3 यहाँ पे डालने से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 पे जाएंगे और स्टोर कर देंगे 2, क्योंकि अगर हम 4 को हटाते हैं तो ये वाला एज रिमूव हो जाएगा, और क्योंकि ये वाला एज रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ ये दो एजेस कंसिडर होंगे, और ये दो एजेस कंसिडर होंगे, इसलिए यहाँ पे हम 2 स्टोर कर रहे हैं और फिर मैक्सिमम हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम को इंक्रीमेंट कर देते हैं और 2 से 3 बना देते हैं। ओके, ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? अब 2 के राइट चाइल्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 हो रही है। ठीक है, अब हम 6 पे क्या स्टोर करेंगे? क्या हम 2 स्टोर करेंगे, क्योंकि ये वाला एज हटा के यही दो एजेस कंसिडर हो रहे हैं, या फिर हम 3 स्टोर करेंगे? हम 3 स्टोर करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी तक का जो मैक्सिमम है ना, वो 3 है। ठीक है, वो 3 है, यानी कि जब हम इस एज को हटा भी देंगे ना, तो मैक्सिमम हाइट जो अभी तक की मिल रही थी लेफ्ट साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से, वो कितनी आ रही है? 3, है ना, क्योंकि वो 4 से मिल रही थी हम लोगों को। ठीक है, तो वो आ रही है हमारे पास 3। तो ये यहाँ पे कितनी स्टोर कर देंगे हम? यहाँ 3। ठीक है, यही लेफ्ट और राइट का सिग्निफिकेंस है, कि 6 से हम लोगों को भले ही 6 को हटाने से यहाँ तक का 2 हो जा रहा हो, है ना, यहाँ तक का 2 हो जा रहा हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक एज है लेफ्ट साइड में, जिससे वो मैक्सिमम हाइट 3 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम 8 के राइट नोड पे। ठीक है, इस पे क्या स्टोर करेंगे? अगेन 3, क्योंकि इसको भले ही हटा दें हम, इसको भले ही हटा दें हम और यहाँ से ये एज कम हो जाए, यहाँ से ये वाला एज कम हो जाए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो
लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, इससे खुद से नहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। वैसे ही 6 के लिए भी मैक्सिमम लेफ्ट साइड से आ रहा था। ठीक है, तो 3 स्टोर कर देंगे। अब किस साइड जाएंगे हम? अब जाएंगे हम यहाँ पे राइट साइड। ओके, तो अब इस साइड जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 9 में जाते टाइम 1 आएगा। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे 9th इंडेक्स पे 1 स्टोर करने वाले हैं? क्या हम यहाँ पे 9th इंडेक्स पे 1 स्टोर करने वाले हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 है जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है ना। तो 9 को अगर हम हटा भी दें तो वो एक एज नहीं होने वाला है डिलीट। एक्चुअली 1 नहीं, हम 0 स्टोर करते अगर पहले करते तो। लेकिन हम 0 स्टोर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से मैक्सिमम हाइट हमारे पास 3 आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 स्टोर कर देंगे। वैसे ही जब इस 3 पे जाएंगे, इस 3 पे जाएंगे तो 2 होगी इसकी डेप्थ और इसकी भी 2 होगी। लेकिन दोनों के लिए ही हम 1 1 स्टोर नहीं करेंगे, हम क्या स्टोर करेंगे? 3 3, क्योंकि लेफ्ट साइड से ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ रही है 3। ठीक है, तो 3 पे कर देंगे हम 3, और 7 पे भी हम कर देंगे 3, और रूट पे 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट साइड के थ्रू देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट साइड के थ्रू देखेंगे। अब यहाँ पे मैक्स इनिशियली 0 है। अब हम पहले राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, राइट साइड पे जाएंगे तो 5 पे तो 0 ही रहेगा, है ना, रूट नोड पे। अब सबसे पहले हम 9 पे जाएंगे। 9 पे जाएंगे तो अगर ये एज हम रिमूव करते हैं, है ना, अब लेफ्ट वाला हमने कुछ लिया नहीं अभी तक, अगर ये एज हम रिमूव करते हैं तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से आने लगेगी? लेफ्ट से। पर लेफ्ट पे तो अभी तक हम गए नहीं है ना। तो अब यहाँ की मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी अगर सिर्फ राइट साइड देखें 5 का? तो मैक्सिमम हाइट आएगी 9 को हटाने के बाद 0। तो अब यहाँ पे 9 पे हम 0 स्टोर कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद हम किस पे जाएंगे? फिर से राइट पे, यानी कि 7 पे। तो अब 7 को अगर हम हटाते हैं तो अभी तक की मैक्सिमम हाइट, एक तो ये 1 हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने 9 को कंसिडर कर लिया है। अब वैसे ही हम जब 7 पे जाएंगे तो अगर इस 9 7 वाला एज हटाएं तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? 1, है ना। तो हम यहाँ पे 7 पे जाएंगे और 1 स्टोर कर देंगे। उसके बाद 3 पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 7 को हमने कंसिडर कर लिया। जब हम 3 पे जाएंगे तो 9 3 वाला एज अगर हम हटा भी दें तो राइट साइड से मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है? 2, 9 7 वाली, है ना। तो हम 3 पे जाएंगे और 2 स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब जाएंगे 8 पे। अगर हम ये 8 5 8 वाला एज हटा भी दें तो राइट साइड से मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2। तो 8 पे जाएंगे और 2 स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब किस पे जाएंगे? फिर से राइट चाइल्ड पे। तो 8 के बाद हम 1 पे जाएंगे। तो 8 1 वाला एज अगर हम हटा भी दें तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो रही थी राइट साइड से? 2। तो 8 1 वाले एज को हटाने के बाद 2 हो रही थी, तो यहाँ पे 1 पे जाएंगे और 2 स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे 8 के लेफ्ट चाइल्ड पे, यानी कि 2 पे। अगर हम ये चाइल्ड हटा भी दें, 8 2 वाला एज हटा भी दें, तो अभी तक का मैक्सिमम कितना आ रहा था? 2, है ना। तो ये हमारे पास 2 हम स्टोर कर देंगे यहाँ पे। अब फिर से 2 के बाद 6 पे जाएंगे राइट चाइल्ड पे। 2 के बाद जब 6 पे जाएंगे तो 6 पे तो हम 2 स्टोर कर देंगे। ठीक है, 6 पे तो हम 2 स्टोर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 6 को अगर हम इंक्लूड कर लें तो हाइट हो जाएगी 3। तो जब हम 4 पे जाएंगे, जब हम 4 पे जाएंगे तो हमारी मैक्सिमम हाइट राइट साइड से कितनी आ रही होगी? 3। अगर हम ये वाला नोड हटा भी दें तो यहाँ से जो हाइट मिल रही थी 2 6 वाले एज से, तो वो 3 आ रही थी, है ना। तो मैक्सिमम हाइट इसके रिमूवल के बाद कितनी हो जाएगी? 3। अब हमें लेफ्ट और राइट दोनों हमारे पास एरेज बन गए। ठीक है, तो जब हम क्वेरीज एरे पे आइटरेट करेंगे
जब हम क्वेरीज एरे पे आइटरेट करेंगे तो 3 के लिए देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है रिमूव करने के बाद 3 को। तो अगर हम यहाँ पे 3 को रिमूव कर दें, 3 को रिमूव कर दें, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हाइट कितनी आ रही है मैक्सिमम? एक से आ रही है 3 यहाँ से, और एक से आ रही है 2, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी यहाँ से? 3। ठीक है। वैसे अगर 2 के लिए देखें, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, है ना? तो अगर 2 के लिए देखें तो राइट साइड से आ रही है 2, यहाँ कहीं से 2 आ रही है, और खुद से आ रही है 1। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड से आ रही है 1, तो यहाँ पे 2 स्टोर कर देंगे 2 के लिए। अब 4 के लिए अगर देखें, यहाँ पे 4 प्रेजेंट। ठीक है, तो खुद मतलब लेफ्ट से तो आ रही है हमारे पास 2, पर राइट से आ रही है हमारे पास 3, तो यहाँ स्टोर कर देंगे 3। ठीक है, 4 को रिमूवल के बाद हमारे पास हाइट होगी 3 ट्री की। ठीक है, वैसे अगर 8 के लिए देखें तो 8 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 8 के रिमूवल के बाद खुद से तो इसकी आ रही है 0, है ना? लेकिन राइट साइड से आ रही है हमारे पास मैक्सिमम हाइट 2। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये सिग्निफिकेंस था लेफ्ट और राइट का, कि अगर हम लेफ्ट में से रिमूव कर रहे हैं तो क्या राइट में से हम लोगों को मैक्सिमम हाइट मिल सकती है, और राइट में से रिमूव कर रहे हैं तो क्या लेफ्ट में से हम लोगों को हाइट मिल सकती है मैक्सिमम, है ना? जिसमें से भी मिल सकती है वहां से लेंगे ऑफ कोर्स। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3232, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम ऐसा मतलब दोनों बार डीएफएस ट्रैवर्सल करेंगे, एक बार लेफ्ट को पहले कंसिडर करेंगे, एक बार राइट को पहले कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे इंट मैक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब इंट मैक्स ले लेते हैं, बाद में इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो एरे लेंगे, एक लेंगे लेफ्ट, ठीक है, जो कि रहेगा जिसकी लेंथ रहेगी 1, देन 4 टाइम्स 0 देन 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि n 2 से लेके 10⁵ तक हो सकता है। ओके, और एक राइट लेंगे इंट राइट, और ये रहेगा न्यू इंट अगेन 1, ये। ठीक है, लेफ्ट को भी ऐसे ही ले लेते हैं एक्चुअली यहाँ पे ही। रीडेबिलिटी खराब हो रही है, ऐसे ही ले लेते हैं। ओके, ये दोनों चीजें ले ली हैं हम लोगों ने। अब इसके बाद हम डीएफएस लिख लेते हैं। डीएफएस कैसा रहेगा? प्राइवेट वॉइड, फर्स्ट वाले डीएफएस को हम लेफ्ट फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट पे हम पहले जाएंगे, और सेकंड वाले को हम राइट फर्स्ट दे देते हैं नाम। ओके, दो बार डीएफएस करेंगे। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे? एक रहेगा ट्री नोड रूट, फिर रहेगा हमारे पास इंट लेफ्ट, और अभी तक की डेप्थ या हाइट डी ले लेते हैं इसको। ठीक है, सेम पैरामीटर्स इसमें भी रहेंगे। ओके, अब अगर हमारे पास रूट जो है वो नल हो जाता है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट ऑफ रूट डॉट वैल में क्या डाल देंगे, अभी तक की मैक्सिमम डेप्थ, दैट इज मैक्स, और फिर मैक्स को अपडेट कर देंगे मैक्स कॉमा अभी की जो करेंट डेप्थ है उससे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री पे कर देंगे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म, लेफ्ट फर्स्ट करके रूट डॉट लेफ्ट, देन लेफ्ट, एंड देन डी को कर देंगे d+1, डेप्थ एक से इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, और फिर उसके बाद हम कर देंगे राइट के लिए। ठीक है, सेम कोड रहेगा यहाँ पे, पर यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट रहेगा एरे का नाम। ओके, यहाँ पे भी लेफ्ट की जगह राइट, मैक्स सेम, देन रूट डॉट लेफ्ट की जगह पहले हम रूट डॉट राइट पे जाएंगे, और यहाँ पे फिर रूट डॉट लेफ्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे भी फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, राइट फर्स्ट एंड देन अगेन राइट फर्स्ट। ओके,
ये चीज़ हो गई, यहाँ पे भी राइट रहेगा दोनों जगह, RIGHT, देन अगेन। ओके, ये हमारे दोनों फंक्शंस हो गए। इससे ये एरेज पॉपुलेट होंगे। तो पहले जो मैक्स है उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट फर्स्ट कॉल करेंगे, इसमें पास करेंगे रूट, देन लेफ्ट, एंड देन डेप्थ रहेगी इनिशियली 0, देन फिर से मैक्स को 0 कर देंगे, है ना, राइट वाला पॉपुलेट करने के लिए। राइट फर्स्ट, देन राइट, एंड देन 0। ओके, इससे ये दो एरेज पॉपुलेट हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे क्वेरीज एरे पे आइटरेट करने, क्वेरीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम क्वेरीज एरे में ही चेंज कर देते हैं, तो क्वेरीज आई क्या हो जाएगा हमारे पास, मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट क्वेरीज आई एंड राइट ऑफ क्वेरीज आई, ठीक है, ये रहेगा। और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे क्वेरीज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम हाइट निकाल के उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए हम क्वेरीज आई को ही वापस से पॉपुलेट कर दे रहे हैं और लास्ट में क्वेरीज रिटर्न कर दे रहे हैं। इससे हमारा जो ये इंट एरे लेते हैं हम अलग से, उसका स्पेस बच जाएगा बेसिकली। रन करके देख लेते हैं एक बार। लेफ्ट, ओके। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि हम आइटरेट कर रहे हैं ट्री पे एक बार बस, है ना, सॉरी 2 बार, हर एक नोड एक एक बार विजिट कर रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास O ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। 10⁵, खैर वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो जाएगी, और बाकी हमने एक्स्ट्रा स्पेस कुछ यूज़ किया नहीं है, तो बस यही है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.